तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ बनाना। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज। अगर हमको डोमेन और रेंज मिल गया, जैसे कि हम एक यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स दिया हुआ है x+2। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं या स्क्वायर ले लेते हैं x² + 2, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे और y लिख देंगे। इसका मतलब ये y होता है। ठीक है, तो करना क्या है, x का वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और इससे डिफरेंट वैल्यूज आएगा। जैसे कि 1 ले लेते हैं, 1 लेने पे क्या आएगा 3, -1 ले लेते हैं, -1 लेने पे क्या आएगा, ये भी 3 आ रहा है। +2 ले लेते हैं, 2 2 4, 4 2 6 हो जाएगा, और -2 लेंगे तब भी ये 6 आएगा। उसके बाद ले लेते हैं 3 पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ले लेते हैं 3 भी। 3 लेने से क्या होगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ पे लेते हैं -3, तो इस पर भी 11 आ रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ में सबसे पहला हम लोग को ये चेक करना होता है कि ये जो x एक्सिस है, ठीक है, और ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस में जो भी पॉइंट प्लॉट करेंगे उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3, तो यहां से यहां तक जितना गैप लिए हैं उतना ही गैप 6 में भी होगा, और उतना ही गैप हो जाएगा फिर 12 में, नहीं 9 में होगा, 9 के बाद आएगा 12। ठीक है, क्लियर। तो ये जो y एक्सिस के बारे में बात की ना, तो y नीचे भी जाएगा तो क्या होगा, -3, -6, -9 और नेगेटिव में 12। क्लियर है। मगर अगर हम x एक्सिस का बात करें तो x एक्सिस पे किस तरह से डिफरेंस ले सकते हैं। अगर हम y में ऐसा डिफरेंस ले रहे हैं तो x में भी हम लोग कुछ डिफरेंस ले सकते हैं। तो x में अगर हम चाहें तो यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं 6। इस साइड क्या होगा, -1, -2, -3 और एज इट इज चलेगा। क्लियर। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे y का और x का जो डिफरेंस रखे हैं, यहाँ पे हम 3 का गैप लिए हैं और यहाँ पे क्या लिए, 1 का गैप लिए हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या दिखेगा हम लोग को, थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, क्योंकि हम लोग का जो गैप लिए हैं वो 3 का गैप ले लिए हैं और यहाँ 1 का गैप है। अगर हम 1 का गैप लेते तो थोड़ा ग्राफ और ऊपर जाता। जैसे कि अभी फिलहाल इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या लेना है 1 लेने पे क्या होगा, y का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा एक। दूसरा -1 लेंगे तब भी 3 आएगा, मतलब यहाँ पे आ रहा है। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 6, मतलब यहाँ पे आएगा, और -2 पे भी यहाँ पे आएगा। 3 पे क्या आ रहा है 9, नहीं 11 आ रहा है ना, 3 पे 11 आ रहा है, मतलब 12 से थोड़ा सा नीचे, इसमें भी 12 से थोड़ा सा नीचे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, पहली बात तो ये कर्व है, कर्व पे क्या होता है, फ्री हैंड से हम लोग क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। फ्री हैंड से मिलाने का मतलब स्केल का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तो स्केल से हम लोग क्लिक कर लेंगे, बना देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करो, अगर हम इसको फ्री हैंड से मिलाते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, अच्छा 0 लेना भूल गए थे हम लोग, एक 0 भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 से क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। तो ये 3 है तो 2 कहां पर होगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। क्लियर है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट चलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाने का प्रोसेस था। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए था, x का वैल्यू और y का वैल्यू, यानी कि x को बोलते हैं क्या डोमेन, और दूसरा क्या है रेंज, अगर डोमेन रेंज के बारे में समझे तो ये हम लोग फिलहाल x² का ग्राफ इस तरह से बना लिए। अब जैसा कि हम ये बताएं कि ये वैल्यूज क्या है 3 का गैप में लिए, तो इसी तरह से अगर हम साइन के बारे में बात करें तो साइन में भी हमको पहला चीज चाहिए डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज कैसे आएगा, डोमेन और रेंज के लिए हम लोग को वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, ये होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है साइन और कॉसेक, यहाँ क्या होता है टेन और कॉट, यहाँ पे क्या होता है कॉस और सेक। क्लियर है, तो ऑल साइन कॉस टेन कॉट और कॉस सेक। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज लेना चालू करेंगे तो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, यहाँ पहुंचे 90 डिग्री, यहाँ पहुंचेंगे फिर से 180, 270 और फिर 360। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं, बट अप्रोक्स हम लोग देखें तो हम लोग क्या किए, 0 से स्टार्ट किए और 360 डिग्री तक गए।
ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 0 रेडियन से स्टार्ट किया और कहां तक गए, 2 पाई तक गए। ठीक है, डिग्री में लो या पाई में लो, बात बराबर है। अब अगर हम डोमेन लेते हैं तो डोमेन में हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग 10th क्लास तक में पढ़े थे क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री में अगर साइन के बारे में बात करें तो 0 होता था, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2 और 60 में √3/2 और 90 में 1 होता था। इतना दूर तक हम लोग अच्छा खासा रट के रखे थे। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है कि क्या ग्राफ इतना में ही प्लॉट हो सकता है, सिर्फ ये वैल्यूज से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते हैं, मगर आधा ग्राफ बनेगा। आधा ग्राफ बनेगा मतलब ये भी सही है कि मतलब हम लोग को एक पैटर्न मिल जाएगा कि किस टाइप का, जैसे कि ये जो हम फिगर बनाया है, अब जरूरी थोड़ी ना कि ये इतना ही दूर तक बनेगा, ये तो अभी आगे जाएगा ना। ठीक है, तो आगे कितना तक जाएगा वो कुछ क्लियर नहीं है, बहुत सारा नंबर आगे हम लोग ले सकते हैं। बस खाली हम लोग क्या कि इसका एक फॉर्मेट तैयार कर दिए कि इस टाइप का ग्राफ होगा, जैसे कि इस वैल्यू से भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज लिखा गया है, ये जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 लिखे हैं, ये इस तरह का कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, और आउटपुट जो आ रहा है वो आउटपुट देख लो क्या है, ये वाला y, ये वैल्यूज इसके जैसा है। अब यहाँ पे सेम नंबर आया था, यहाँ सेम नहीं है, अलग चीज है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट में निकाले, ये वाला जो वैल्यूज निकाले हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर, ये फ्रैक्शन में है तो इसको लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे। डेसिमल में चेंज करने का मतलब क्या होगा, जैसे कि 1/2 है तो 1/2 क्या, 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो प्लॉट करना है बहुत ही छोटा छोटा वैल्यू है। लास्ट हाईएस्ट तो ऐसे भी हम लोग को पता है, -1 से 1 के बीच में ही क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, घूमता है। तो अब ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये 1/√2 लिखा हुआ है, 1/√2। 1/√2 का मतलब क्या होता है, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √2/2 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू होता है 1.414 और ये 2, इसका मतलब है 0.707। तो यहां पे जो √2 लिखा हुआ है 1/√2 वो कितना होगा, 0.707 होगा। तो सेम चीज इसके साथ भी हो सकता है। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0.866। तो 0.866 इसका वैल्यू, और ये तो 1 ही है। तो अगर हम सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, सिर्फ इसका, तो किस टाइप का ग्राफ दिखेगा हम लोग को, 0 पे x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा, मतलब यहां पे आ रहा है पहला। अब दूसरा 30 डिग्री, तो ये अगर हम इसको x लेके यहां पे कहीं पे 30 डिग्री ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यहां 30 ले लिए, ठीक है, 30 डिग्री। तो अब गैप के बारे में बात करते हैं। यहां गैप क्या था, एक एक का गैप लिए थे, ठीक है, बट y एक्सिस में क्या किए थे हम लोग, गैप देख लो, 3 का गैप ले लिए थे। तो हम अपने मन से यहाँ पे गैप डिसाइड कर सकते हैं कितना का गैप लेना, मगर सब इंटरवल सेम होना चाहिए, एक एक इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ 30 लिखते हैं तो हमको फिर से 30 का ही गैप लेना होगा, जो कि 60 आता है, और फिर से 30 का गैप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ 3 पॉइंट को भी लेके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम निकाले 0, 30, 45, 60 और 90। तो अगर हम ये 45 को यूज नहीं किए ना यहाँ पे, अगर हम 45 भी यूज करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 30 और 60 के बीच में कहीं पे 45 आएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिर्फ हमको इंटरवल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ में इसमें क्या हुआ, फिलहाल यहां पे आ रहा है वैल्यूज। अब वैल्यू यहां ले लेते हैं 1, तो इसका आधा क्या होगा, 0.5, यहां क्या होगा 0.75, यहां कितना होगा 0.25, ऐसे ही होगा ना ग्राफ में, ठीक है। हाफ हाफ करके हम लोग डिवाइड कर लिए। अब जब पॉइंट को प्लॉट करेंगे 0.5 कब आएगा, 30 डिग्री में, मतलब यहां पे आ रहा पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आया, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। दूसरा, अगर हम लोग 45 डिग्री पे बात करें तो 0.75 मतलब अप्रोक्स यहां पे, 60 डिग्री में 0.8 मतलब यहां पे आ रहा है, और 90 डिग्री में आ जा रहा है 1। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का प्लॉट हो गया, ठीक है, एक कर्व बनेगा, क्लियर है। तो ये यहां पर आके रुक गया है 1 पे, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, x का वैल्यू है 90 डिग्री और y का वैल्यू क्या है 1 है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको हम π/2 लिख सकते हैं अगर हम रेडियन में चेंज करके देखें तो, क्लियर है। तो ये हम 90 तक बना लिए। अब बात आता है 90 के बाद क्या होगा, तो हम लोग को साइन का ग्राफ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो किस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। बस
प्रॉब्लम ये होगा कि इसका जो इंटरवल्स है, ठीक है, वो ध्यान में रखते हुए प्लॉट करना है। तो ये फिलहाल हो गया हम लोग का 0.25 और ये गैप लेके हम लोग बना दिए। अब ये इस ग्राफ का काम हो गया। अब अगर हम बनाना चाहते हैं 90 के आगे 360 तक का जितना भी वैल्यूज है, वो सारा वैल्यूज को हम लोग यूज करके ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो कैसे प्लॉट करेंगे और किस तरह से होगा। तो पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में क्या क्या वैल्यूज आ रहा है, और y का जो आउटपुट यानी कि रेंज जो आएगा वो क्या होगा। डोमेन हम लोग क्या ले रहे हैं, डिग्री में ले रहे हैं, और आउटपुट क्या ले रहे हैं हम लोग, रेंज जो ले रहे हैं वो पॉइंट में नंबर्स ले लेंगे, ये जो नंबर है, ठीक है। और गैप को देखते हुए फिर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखते हैं इसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिख दिए x का डिग्री में वैल्यूज, ठीक है। डिग्री में लिखे हैं तो रेडियन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियन में इसको चेंज करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैल्यूज जो आउटपुट होगा, यानी कि ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज कितना आ रहा है। तो रेंज चेक करूं, 0 पे 0 आएगा। 30 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 साइन 1/2 का वैल्यू, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 0.5 लिख देंगे। जब 45 लिखेंगे तो 1/√2 होता है। अब 1/√2 है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करके क्या लिख देंगे, √2 डिवाइडेड बाई 2। अब अभी पहले बनाए थे हम लोग, √2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या, 1.414 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.707। तो यहां लिख देते हैं 0.707। 60 डिग्री का मतलब क्या है, √3/2। अब √3/2 है तो इसका मतलब है 1.732 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0.82 × 60, 1 कैरी किए तो 12 हो जाएगा और 6 तो 0.866 आया। 90 पे तो 1 होता है, सबको पता है। अब यहां से वैल्यू को उल्टा लिखना है। क्यों उल्टा लिखना है, ये 120 है ना, तो 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, तब ना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। और हमको पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या होगा, साइन 60 डिग्री का ही वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला को अपोजिट साइड को लिखना चालू कर देना है। 0.866, 0.707 और 0.5 और ये लास्ट आएगा 0। क्लियर। तो ये फिलहाल हम लोग क्या किए, हम लोग जो वैल्यू लिखे 180 तक लिखे, मतलब जो ग्राफ हम लोग का बन रहा है वो क्या हो रहा है, 180 तक, यहां से यहां तक का रेंज लिए हैं, मतलब डोमेन लिए हैं, ठीक है ना। डोमेन जो हम लोग का क्या लिए हैं, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, 180 डिग्री है ना। तो 0 से पाई के बीच का हम लोग अभी ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। उसी में हम समझा देंगे कि पाई के आगे का वैल्यू जो आएगा वो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे ग्राफ इसका। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि एक लाइन ग्राफ पेपर में ठीक बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां पे बना के दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। तो देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस नीचे वाला, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल चेक करना है कि ये जो इंटरवल दिया गया है इस इंटरवल को हम लोग को यहां से यहां तक में लिख लेना है, ठीक है। और जो y है, y ये वाला है, y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। नीचे y डैश हो जाएगा तो y डैश नेगेटिव जो आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पॉजिटिव वाला यहाँ पे, क्योंकि सारा नंबर क्या है पॉजिटिव लिए हैं, 180 के बाद जो नंबर्स आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो दूसरा क्वाड्रेंट में जाना चालू हो जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर क्या होता है tan का घर होता है। तो tan नेगेटिव में, साइन नेगेटिव में होता है, इसलिए यहां से वैल्यूज नेगेटिव में आएगा। तो फिलहाल हम पॉजिटिव वाला बना रहे हैं, इसी में नेगेटिव वालों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो सबसे पहला काम है 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री, तो यहां पे पहले हम लोग इंटरवल को डिवाइड कर लेना है कि कितना कितना इंटरवल में हम लोग को कितना कितना वैल्यूज आएगा। तो सबसे पहला काम है हम लोग एक यहां पे गैप चेक कर लेते हैं पहले। ये कितना है, 30 डिग्री का गैप है यहाँ पे, और यहाँ कितना डिग्री है, 15 डिग्री का है। इसमें भी 15 डिग्री का है, इसमें 30 डिग्री का गैप है, इसमें 30 डिग्री का गैप है, यहाँ पे 15 डिग्री का गैप है, यहाँ पे 15 डिग्री का गैप है, और यहाँ पे है 30 डिग्री का गैप। मतलब अगर हम 15-15 डिग्री का गैप लेके बनाएंगे तो ग्राफ बनने का उम्मीद है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15-15 डिग्री का गैप ले लेते हैं। तो पहला अगर यहाँ पे 15 डिग्री ले रहे हैं तो दूसरा 30 डिग्री होगा, यहाँ पे तीसरा 45 डिग्री हो गया,
फिर 60 डिग्री, उसके बाद 60 के बाद 15 को तो गैप लेना नहीं है, हम लोग को क्या करना होगा 30 का लेना पड़ेगा। 30 का जैसे ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 पर चेंज होगा। अब 90 के बाद कौन सा है 120 है, तो 30 का गैप आ रहा है यानी कि 15 और 15 तो 120 डिग्री आ गया। उसके बाद 15 डिग्री का गैप लेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद 15 डिग्री का गैप लेंगे तो 150 डिग्री, फिर उसके बाद 2 गैप लेने के बाद हम लोग को 180 डिग्री का गैप आ जाएगा। ये क्लियर है? तो गैप हम लोग को क्लियर हो गया कि चलो ठीक है कितना कितना डिग्री का लिए 15-15 डिग्री का गैप लेके हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या बोला है, यहां से जो वैल्यूज दिया गया है वो क्या है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और सारा वैल्यू जो है वो चेक करो किस टाइप का नंबर है। ये 0.5, 0.7, 0.8 और फिर 1। मतलब अगर हम लोग यहां पे गैप लेंगे तो गैप कैसे लेंगे, अगर हम गैप लें यहां पे 0.1 का पहला वाला, उसके बाद ले लेते हैं 0.2, फिर आ जाएगा 0.3, फिर आ जाएगा 0.4, फिर आ जाएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इसको थोड़ा और ऊपर करना होगा हम लोग को। ठीक है, यहां हो जाएगा 0.9 और लास्ट आ जाएगा 1.0। मतलब ये जो गैप लिए हैं हम लोग क्या किए, हम लोग 0.1 करके लिए। क्यों लिए हैं, ताकि हम लोग को खोजने में आराम हो। वैल्यू जो है हम लोग का 0.5 है तो 0.5 एग्जैक्ट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। 0.707 है तो ऑब्वियसली 0.7 ही आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बट सेम रहेगा। मगर 0.86 तो 8 और 9 के बीच का कोई पॉइंट आ जाएगा, तो ग्राफ में हम लोग को क्लियर लाइन दिखेगा। ठीक है, तो गैप जो ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3 का गैप ले रहे हैं। क्लियर है, यहां से यहां तक हो जाएगा और ये तो फिर सेम है, उल्टा चलेगा। तो अब ड्रॉ करके देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू 0.5, तो 30 डिग्री पे आते हैं 0.5, तो ऑब्वियसली यहां पर कहीं पे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ में हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, गैप देख लो खाली सिर्फ 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 0.7, तो 45 डिग्री 0.7 पे चलते हैं तो ये यहां पे आ रहा है 0.70 है, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेना होगा ये वाला पॉइंट। क्लियर? दूसरा 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री पे क्या होगा 0.86 है ना, तो ये ग्राफ आने वाला है पॉइंट यहाँ पे 9 से नीचे और उससे ऊपर। ये वाला वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री पे, तो 90 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना, मिला लो इसको ऐसे। ये यहाँ आया ये वाला ग्राफ 45 डिग्री और ये क्या था 0.86 था ना, तो 86 मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। तो ये 90 डिग्री का ग्राफ, ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा ऊपर ले लो ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ा लो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को हटा देते हैं यहाँ से लाइन। ठीक है, थोड़ा बहुत सीधा है। तो फिलहाल ये हो गया हम लोग का 1 तक 90 डिग्री तक कंप्लीट। अब 90 के बाद क्या बोला है डिक्रीजिंग है, ये नीचे जा रहा है। तो इसके बाद जब हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ये क्या 120 डिग्री का बात आ रहा है, तो 120 डिग्री में कितना होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 120 डिग्री। चेक कर लो, यही वाला पॉइंट को आगे बढ़ाना होगा ना हम लोग को, और इसी पॉइंट को हम लोग फिर क्या करेंगे इसका भी आगे बढ़ा लेंगे और इसका पॉइंट को भी आगे ले जाना है। तो 150 डिग्री पे आते हैं। 150 डिग्री वाला कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? 180 डिग्री में क्या हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज लिखे हैं हम लोग, ठीक है, डॉटेड में दिखा दिए हैं। तो वैल्यू लिख लेते हैं, कौन कौन सा वैल्यू आया था हम लोग का। ऐसे लिखना चाहते हैं तो एक्स और वाई के साथ लिख सकते हैं क्या क्या वैल्यू है। 0 0 तो यहाँ पे है ना, ओ यहाँ पे भी तो एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है 0 0 है, तो लिखते हैं इसको 0 0। ये पॉइंट है 0,0। ये x का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि ये है 30 डिग्री और 0.5 है। ठीक है, तो 0.5 का है। तो हम 30 डिग्री नहीं लिख के यहाँ पे ना रेडियन भी हम लिख ही देते हैं, या इसको चेंज कर लेना रेडियन में। अब 45 डिग्री में ये वाला आया, तो ये कौन सा है 45 डिग्री है और 0.7 है। ये क्या था 60 डिग्री और 0.86 था ना। ये क्या था 90 डिग्री पे 1 आया था, और ये कितना है 120 डिग्री था और आएगा 0.86। फिर आएगा 150 डिग्री का बाद
और ये आ रहा है 0.5, ये वैल्यू है 180 डिग्री पे 0, कुछ छूटा क्या यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, 150 डिग्री का वैल्यू 135 छूट गया, यहाँ पे 135 होगा, यहाँ 135 होगा, यहाँ होगा 150 पे, 150 पे आ रहा है 0.5। अब लास्ट वाला जो है 180 डिग्री, अच्छा 135 यहाँ पे छूट गया, ओ यहाँ गड़बड़ हो गया, 135 वाला वैल्यू छूट गया था, ये 135 यहाँ पे होगा ना, तो ये 150 वाला वैल्यू है, ये 150 यहाँ पे आएगा, ये वाला ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 135, ठीक है, यहाँ पे 135 हो गया, ये हो जाएगा पॉइंट हम लोग का कौन सा 150 डिग्री का, 150 और 150 0.5 और ये 130 पे 0.7 था ना, ठीक है 0.7। अब लास्ट वाला क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है, कैसे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 180 डिग्री है तो 180, 0 का बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्लियर है। तो अब ये तो हो गया हम लोग का पॉइंट प्लॉट, ठीक है, इसको 0.7 लिखना है, ये है 0.5 और ये है 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री यहाँ पे। अब प्लॉटिंग हो गया, अब इसको जब मिलाने का काम करना है वो फ्री हैंड से होगा, ठीक है। तो ग्राफ में थोड़ा सा देखते हुए चलना है, हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ हो, बट फिर भी ट्राई रहेगा कि हम लोग क्या करें, सब पॉइंट को मिलाते हुए ड्रॉ कर ले। ओ थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, इसको यहाँ से मिला लेना है, ठीक है। अब तो ये फिलहाल हम लोग का क्या हुआ, एक 180 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है।